अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं। आज 31 दिसंबर है और अभी टाइम हो गया है 5:05 और आज अबू धाबी का और दुबई का वेदर बहुत ही औसम है। न्यू ईयर नाइट है और जो वेदर है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी बस रिसेंटली 5 मिनट पहले बारिश स्टॉप हुई है, हल्की हल्की बारिश थी और लग रहा है कि आज रात को फिर न्यू ईयर नाइट के ऊपर बारिश होगी। तो आज आपको अबू धाबी का वेदर दिखाते हैं और अबू धाबी टूवर्ड्स मुसफ़ा का रोड टूर जो है मैं आपको आज करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये जिस अभी मैं रोड पे खड़ा हुआ हूँ ये नजदा स्ट्रीट है और अबू धाबी म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस के बिल्कुल करीब हूँ मैं। और जो सामने आपको बिल्कुल इस रोड के बिल्कुल स्ट्रेट बिल्डिंग नज़र आ रही है वो अबू धाबी का अबू धाबी मॉल है और उसका नाम भी अबू धाबी मॉल ही है, अबू धाबी के नाम के ऊपर। और ये अबू धाबी का सबसे ओल्डेस्ट और पुराना एरिया है टूरिस्ट क्लब का और मतलब मीन्स अबू धाबी का स्टार्ट है। और जो जिस रोड पे हम अब सामने जाएंगे वो रोड जो है यहाँ से अगर हम राइट जाते हैं तो हम दुबई की तरफ टर्न कर जाएंगे और अगर लेफ़्ट जाते हैं तो अबू धाबी के जो डाउनटाउन में हम घूम रहे हैं उसी रोड पे हम होंगे। और राइट जाने से हम अल नयान कैंप, अलमारिया आइलैंड, ड्रीम आइलैंड, अलेन और दुबई की तरफ टर्न कर सकते हैं। वेदर आप देखेंगे हल्की हल्की बारिश अभी फिर स्टार्ट होने वाली है और बहुत ही क्लास का बहुत ही औसम वेदर है। आज न्यू ईयर नाइट है, सारे लोग बस रेडी होके इस टाइम कॉर्निश की तरफ। और अबू धाबी में 7 जगह के ऊपर फायरवर्क्स का काम जो होना है वो होना है। अबू धाबी कॉर्निश के ऊपर, अलमराया आइलैंड के ऊपर, यास आइलैंड में होगा और गयाती में होना है और इसके अलावा लीवा के अंदर है और शेख जायद फेस्टिवल में जो है हेरिटेज फेस्टिवल वहाँ पे होगा फायरवर्क। ये मेरे राइट साइड के ऊपर अबू धाबी म्यूनिसिपैलिटी का मेन हेड ऑफिस है और लेफ़्ट साइड के ऊपर जो मेरे एरिया है ये टूरिस्ट क्लब का एरिया है। ये जो लास्ट ब्लॉक है टूरिस्ट क्लब का ये नेविगेट एरिया है। अगर हम इस सिग्नल से अगर हम लेफ़्ट जाते हैं तो हम ड्रीम आइलैंड की तरफ भी जा सकते हैं डायरेक्टली रोताना होटल को क्रॉस करते हुए। ये जो हमारे पास नेक्स्ट सिग्नल आ रहा है ये अल-फलाह स्ट्रीट का सिग्नल है। आप समझें कि दुबई रोड के ऊपर जाने के लिए ये लास्ट जो है यहाँ से अबू धाबी का मेन डाउनटाउन स्टार्ट होता है इस रोड के ऊपर से। अभी अबू धाबी में इन होने के लिए 6 रोड्स हैं। मींस अगर आप सादियात वाली साइड से आते हैं तो एक ही रोड है अबू धाबी में इन होने के लिए और अगर आप मुसफ़ा वाली साइड से आते हैं तो फिर आपको जो मेन रोड्स मिलते हैं वो 2 मेन रोड्स मिलते हैं अबू धाबी आइलैंड को रीच करने के लिए। और रास्ते में से ये कारफोर के पास से ये रोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वहाँ से रोड्स की एडिशन हो जाती है और सॉरी 3 रोड्स हैं और इसमें 2 रोड्स की और एडिशन हो जाती है। अब हम यहाँ से क्योंकि हमने मुसफ़ा की तरफ जाना है तो हम लेफ़्ट जाएंगे शेख जायद ब्रिज की तरफ। ये हम शेख जायद के ब्रिज की तरफ जा रहे हैं अभी। और जो सामने हमें ऊपर ब्रिज नज़र आ रहा है ये डिफेंस स्ट्रीट है। ये डिफेंस स्ट्रीट है लेकिन इस स्ट्रीट से आते हुए हम अंडरपास के नीचे से आ जाते हैं तो हमें इसके ऊपर स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं होती। ये अंडरपास है। जो लेफ़्ट साइड के ऊपर गाड़ियाँ अंडरपास में जा रही हैं ये अल-फलाह स्ट्रीट के ऊपर भी जा सकती हैं इस अंडरपास से गुजर के और डायरेक्टली अबू धाबी पूरे अबू धाबी के सिटी के नीचे से गुजरते हुए जो 2 किलोमीटर का टनल है उसके थ्रू डायरेक्टली अबू धाबी कॉर्निश के ऊपर जो है वो इन हो सकती हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा रश होने वाला है, सारा जो क्राउड है वो अबू धाबी सिटी की तरफ आ रहा है और कुछ क्राउड जो है वो मुसफ़ा की तरफ जा रहा है अल-वतबा में, अल-वतबा फेस्टिवल के लिए। अल-वतबा शेख जायद का जो फेस्टिवल चलता है वहाँ पे जाने के लिए।
अगर अबू धाबी में हम टूरिस्ट प्लेसेस की बात करते हैं तो टूरिस्ट प्लेसेस के अंदर एक स्पेशल आइलैंड है जिसे हम यहाँ पे यास आइलैंड कहते हैं। वो ओनली टूरिस्ट के लिए ही टूरिस्ट अट्रैक्शंस वहाँ पे बनाई गई हैं। उसके अंदर एक ही मॉल है जो यास मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है और उसके बारे में मैं डिटेल्स आपको बाद में बताऊँगा। और इसके अलावा वहाँ पे फरारी वर्ल्ड है, वो टूरिस्ट प्लेस है, दुनिया की फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है वहाँ पे। और इसके अलावा वहाँ पे यास वाटर वर्ल्ड है और इसके अलावा वहाँ पे अभी सी वर्ल्ड ओपन हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर एक्वेरियम। और इसके अलावा वहाँ पे वार्नर ब्रोस है और वहाँ पे वार्नर ब्रोस वाला का जो है वो होटल भी है। और इसके अलावा वहाँ पे जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, मतलब इत्तेहाद अरीना बना हुआ है, तो वहाँ पे जो मेन कॉन्सर्ट्स, बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं सारे, और UFC के और सिंगिंग के कंपटीशन, अवार्ड शो सारे जो है मेन वो यास आइलैंड में ही होते हैं। और इसके अलावा यास आइलैंड में 8 से 10 होटल्स हैं। और उसके बाद अगर आप बात करते हैं बीचेस की, तो वन ऑफ द बेस्ट बीच, वन ऑफ माय फेवरेट सादियात बीच, उसका व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है सादियात बीच का। और सादियात बीच के अलावा जो अबू धाबी की मेन कॉर्निश है, कॉर्निश कंप्लीट जो है वो अराउंड 13 से 15 किलोमीटर्स अबू धाबी के फ्रंट पे कॉर्निश है कंप्लीट। उसके ऊपर वॉकिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक्स, साइकिलिंग ट्रैक्स और ये सारी चीज़ें वहाँ पे बनी हुई हैं। उसके अलावा वहाँ पे आपके लिए रेंट के ऊपर सेल्फ लॉक कर सकते हैं, सेल्फ रिमूव करके उसे यूज़ कर सकते हैं। साइकिल्स, बाईसाइकिल्स अवेलेबल हैं, ट्राई साइकिल्स अवेलेबल हैं और इसके अलावा स्कूटीज़ अवेलेबल हैं। अगर आपने स्कूटीज़ यूज़ करनी है, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ वो यूज़ करनी है, वो अवेलेबल हैं। और इसके अलावा वहाँ पे मतलब बहुत ही ज़बरदस्त वॉकिंग ट्रैक्स बने हुए हैं पूरे कॉर्निश के साथ। और अगर हम बीचेस की बात करते हैं तो अबू धाबी कॉर्निश के ऊपर अराउंड 4 to 5 बीचेस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसके साथ आपको बास्केटबॉल कोर्ट्स और काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, चेंजिंग रूम्स, वॉशरूम्स और टक शॉप्स, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट बीचेस आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अपनी फैमिलीज़ के साथ जाना चाहते हैं तो पेड फैमिली बीचेस भी हैं और वहाँ पे आप पे करके और अपना बीच एक्सेस ले सकते हैं। उसमें अगर आपको सनबाथ वगैरह लेने के लिए अम्ब्रेला या चेयर या कुछ भी चाहिए तो आप वो चीज़ें एक्स्ट्रा पे करके अवेल कर सकते हैं। अराउंड 30 से 35 दिरहम जो है वो नॉर्मल डेज़ में उसके चार्जेस हैं। और प्लस अगर आप अम्ब्रेला वगैरह या सिटिंग के लिए कुछ भी फैसिलिटीज़ अकोमोडेट करते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अराउंड 50 दिरहम पे करने पड़ते हैं। टॉप शॉप्स हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे फास्ट फूड आइटम्स अवेलेबल होते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और इसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए पार्क्स अवेलेबल हैं, स्लाइड्स, झूले लगे हुए हैं और वो उन्होंने बिल्कुल मतलब रेत के ऊपर ही सारी चीज़ें बनाई हुई हैं ताकि बच्चे सैंड के साथ खेल सकें, इंजॉय कर सकें। ये मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर जो एरिया है ये खलीफा पार्क का एरिया है और 2454 का। और लेफ़्ट साइड के ऊपर जो मेरी ब्रिज जा रही है ये शेख जायद ब्रिज है, जो हमें डायरेक्टली अगर हम इस पे जाते हैं तो हम अबू धाबी का जो मेन अभी टर्मिनल ए है उसकी तरफ चले जाते हैं एयरपोर्ट का, और दुबई की तरफ चले जाते हैं, खलीफा सिटी, राहा गार्डन, राहा बीच के एरिया, अल-फलाह का एरिया, अल-गरीफ का एरिया, शहामा, इन एरियाज़ की तरफ हम चले जाते हैं। और राइट साइड के ऊपर मेरे 2454 की बिल्डिंग है। और अब मेरे सामने 2 रोड्स हैं, एक जो राइट रोड है अगर इससे मैं जाता हूँ तो ये मक्ता ब्रिज का रोड है, और अगर मैं लेफ़्ट रोड पे अभी जिस पे मैं जा रहा हूँ तो ये मुस्तफ़ा ब्रिज है। तो ये अबू धाबी में इन होने के लिए 2 मेन एरियाज़ हैं और मैं एक्चुअली मुस्तफ़ा जा रहा हूँ तो मुझे ये राइट ब्रिज से जाना चाहिए, जहाँ से मेरे लिए ईज़ी एक्सेस होगी।
इस अभी रोड के ऊपर हमारे पास राइट साइड के ऊपर जो है वो अबू धाबी की ग्रैंड मॉस्क आएगी, बहुत ही खूबसूरत व्यू है उसका। और लेफ़्ट साइड के ऊपर जो हमारे पास आएगी वो यादारे शौदा है, उससे बहुत प्यारा व्यू है उसका भी। ये ग्रैंड मॉस्क का व्यू देखें, और सनसेट का टाइम है तो सनसेट का व्यू भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये ग्रैंड मॉस्क है यहाँ की। और ये लेफ़्ट साइड के ऊपर ये जो आपको बड़े ब्लैक कलर के स्टोन्स खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये यादगार शौदा है। ये यहाँ की ग्रैंड मॉस्क है, शेख जायद मॉस्क, बहुत ही खूबसूरत है। वाइट कलर से ये सारी कंप्लीट तैयार की गई है, वाइट पत्थर के साथ, और बहुत ही क्लास की है। अबू धाबी में बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है ये। अगर हम यहाँ से राइट हो जाते हैं तो हम कॉर्निश की तरफ चले जाएंगे और मॉस्क की मेन एंट्रेंस की तरफ चले जाते हैं। मॉस्क की जो मेन एंट्रेंस एयरपोर्ट रोड से थी वो तो क्लोज है। अगर मॉस्क किसी ने भी जाना हो तो वो ये वाली एंट्रेंस यूज़ करते हैं या इसके नीचे से एंट्रेंस यूज़ करते हैं। अभी आपको सनसेट का व्यू भी, क्योंकि मैं ब्रिज के ऊपर जाने लगा हूँ, और ब्रिज से जब मैं नीचे आऊँगा तो आपको सनसेट का व्यू भी बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। मेरे जो सामने एरिया है ये अबू धाबी हिल्स का एरिया है, बहुत ही ज़बरदस्त कम्युनिटी है। विलास के हवाले से बहुत ज़बरदस्त विलास अवेलेबल है यहाँ पे। ये सामने सनसेट का व्यू देखिए कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है। और इसके अलावा बीचेस के अलावा अगर हम बात करते हैं अबू धाबी में मॉल्स की बात कर लेते हैं अभी, तो हमारे पास यास मॉल है अबू धाबी में, यास आइलैंड के अंदर। और उसके अलावा अबू धाबी कॉर्निश के ऊपर एक छोटा सा आइलैंड है, मरीना आइलैंड। तो मरीना आइलैंड के ऊपर सनसेट टावर है और मरीना मॉल है, बहुत ही लग्जरी और बहुत ही खूबसूरत मॉल है अबू धाबी का। और बिल्कुल मरीना आइलैंड के ऊपर फ्लैग पॉइंट भी है, और उसके अलावा यॉट क्लब है और मरीना विलाज है वहाँ पे। और ये मरीना मॉल हो गया। इसके अलावा हमारे पास अबू धाबी मॉल है जो तीसरे नंबर पे आएगा, ये टूरिस्ट क्लब एरिया में आता है। और चौथे नंबर पे हमारे पास सिटी के अंदर जो बड़ा मॉल है वो अलवादा मॉल है। अलवादा मॉल भी काफ़ी बड़ा एरिया, सारे मॉल के अंदर आपको सिनेमास, फूड कोर्ट और सारी चेन्स मिलती हैं, इवन फर्नीचर शॉप्स भी अवेलेबल है। और इसके अलावा इंडोर पार्किंग है सब मॉल्स की, पार्किंग इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑन द वीकेंड। और बाकी जो नॉर्मल डेज हैं अलवादा मॉल में 3 फर्स्ट आवर्स आपके फ्री हैं, और उसके बाद आपकी पेड है। ये अबू धाबी मेन बस स्टेशन के बिल्कुल करीब पड़ता है। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो बड़ा मॉल है मदीना जायद, ये अबू धाबी का पुराना मॉल है। यहाँ पे हर किस्म की शॉप्स, ख़ासकर अबाया की और ड्रेस वगैरह से, और अच्छी प्राइस में, कम प्राइस में अगर चीज़ें परचेज़ करनी हो तो आप उसके लिए मदीना जायद यूज़ कर सकते हैं। सब मॉल्स के अंदर बड़े हाइपर मार्केट्स हैं, जिस तरह मरीना मॉल है उसके अंदर कारफोर है, और यास मॉल है उसके अंदर भी कारफोर है, और अलवादा मॉल है उसके अंदर लुलू है, और अबू धाबी मॉल है उसके अंदर अबू धाबी कॉप है, और मदीना जायद जो है इसके अंदर लुलू है। और इसके अलावा फिर हमारे पास सिटी में मुशरफ मॉल है, और अल्फला प्लाज़ा, वो छोटे मॉल्स हैं, मतलब वो छोटे लेवल पे उन्हें कंसिडर करेंगे, लेकिन बड़े मॉल्स में फिर मुशरफ मॉल आ जाता है। और उसके बाद फिर अगर आप मुसफ़ा की बात करते हैं तो मुसफ़ा के अंदर आपको बड़ा मॉल मिलता है विच इज़ डलमा मॉल। वो पहले अबू धाबी में रिटेल्स नंबर ऑफ शॉप्स के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा मॉल था, वो आई कैड के एरिया में आता है आपके पास। और इसके बाद अगर आप मोहम्मद बिन जायद सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा कैपिटल मॉल मिलता है। डलमा मॉल के अंदर जो है वहाँ पे हाइपर मार्केट्स में कारफोर है, और कैपिटल मॉल जो है उसके अंदर लुलू हाइपर मार्केट है, उसके अंदर फिर खलीफा सिटी में भी मॉल्स बन गए हैं। अब बनियास के अंदर जो है वो बबावतुल शट मॉल है,
और अगर आप शहामा की बात करते हैं तो वहाँ पे डरफील्ड मॉल है। तो ये जो है मैंने आपको जो मेन और बड़े मॉल्स हैं उनका भी बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन मेन सिटी के अंदर जो अभी मैंने आपको दिखाई है ग्रैंड मॉस्क ऑफ अबू धाबी, ये बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है देखने के लिए। और बीचेस में हम हुदीरात आइलैंड की बीच जो है वो छोड़ गए हैं, आई एम सो सॉरी। हुदीरात आइलैंड की जो बीच है वो भी वन ऑफ द क्लासी, बहुत ज़बरदस्त नेचुरल बीच, बहुत ज़बरदस्त व्यू के साथ है। और अबू धाबी का सबसे बड़ा साइकिलिंग ट्रैक जो है वो भी हुदीरात आइलैंड के अंदर है। ये नई आइलैंड ओपन हुई है। और बाकी ये जो थी मेन जो अट्रैक्शंस थी मैंने बताई हैं आपको। पार्क्स के ऊपर जो है हम वो दोबारा व्लॉग करेंगे। जो मेन पार्क्स बड़े पार्क्स हैं उसमें शेख खलीफा पार्क है और शेखा फातिमा पार्क है, ये बड़े पार्क्स हैं। और इसके अलावा खालदिया पार्क खालदिया एरिया में है, फिर कैपिटल पार्क हमदान और खलीफा स्ट्रीट के दरमियान है। बाकी अबू धाबी की कॉर्निश के ऊपर कॉर्निश वाली साइड पे नहीं, जो बिल्डिंग वाली लेफ़्ट साइड है, अगर आप सादियात वाली साइड से मरीना मॉल की तरफ जा रहे हैं तो राइट साइड के ऊपर आपके वॉकिंग ट्रैक्स और बीचेस हैं। और लेफ़्ट साइड के ऊपर सारे अबू धाबी में अराउंड 13 किलोमीटर्स में सारे आपको पार्क्स मिलते हैं। शेख जायद को भी पौधों के साथ बहुत प्यार था। आप अभी मेरी कंप्लीट वीडियो में देख रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है। और दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट व्लॉग्स में मैं आपको अपडेट करूँगा बाकी जगहों का। और आज का ये सेकंड लास्ट व्लॉग कह लें इस साल का। अब रात को हम आपके पास न्यू ईयर का व्लॉग लेके आएंगे और आपको न्यू ईयर के बारे में बताएंगे, न्यू ईयर का फेस्टिवल दिखाएंगे कंप्लीट। आई होप सो। हमें अभी सनसेट का टाइम है तो इस लास्ट राउंड अबाउट के ऊपर से सनसेट का व्यू बहुत ही खूबसूरत मिल सकता है। तो लेट्स सी एंड लेट्स होप कि हम ये खूबसूरत व्यू एंजॉय कर सकें सनसेट का। ये आप देखें, ये मेरे राइट साइड के ऊपर मुस्तफ़ा कॉर्निश है, ये मुस्तफ़ा का एरिया है। मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर जो भी एरिया है ये मुस्तफ़ा 9 नंबर है। और सनसेट का व्यू एंजॉय करें। और मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़। अभी सूरज ग़रूब हो रहा है और हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि सूरज ग़रूब होता है, अंधेरा आता है और हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। इसी उम्मीद के ऊपर इंसान ज़िंदा है। जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, ऐसी इंसान की ज़िंदगी में दुखों के बाद खुशियाँ आती हैं। खुशियाँ बांटें और खुशियाँ समेटें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।